कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th का भारतीय भवन का मैथ है, जिसके इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 11 नंबर तक का क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया है। अब हम लोग 12 नंबर से शुरू करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए, ये था आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक पेड़ है, इसका बी भाग हो गया, यह हो गया आपका ए। अब यह जो है इसको डी मान लेते हैं। यह जो है कि हवा के झोंका से एक लंबा पेड़ है, तो हवा के झोंका से यह क्या करता है कि पेड़ का कुछ भाग टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि ए बिंदु से वह भाग टूट गया और वह गिरता है। तो यह डिग्री कितना बना रहा है? 60 डिग्री। इसको हम सी बिंदु मान लेते हैं, 60 डिग्री। और दूरी है पेड़ से उस डाली का दूरी है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, यानी डी और बी। माना कि डी बी एक पेड़ है जिसका एडी भाग टूटकर सी बिंदु पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बीडी की ऊंचाई, तो बी और डी की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई बीडी ज्ञात करनी है, यानी बीडी बराबर क्या होगा। तो देखिए, इसको हम एच मान लेते हैं, ए और बी की दूरी जो है एच मान लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार किसका होता है? कौन सा फॉर्मूला होता है? टेन 60 डिग्री। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी। टेन 60 का मान होता है √3। ए बी का मान हमने कितना माने हैं? एच। और बी सी है 2√3। अब आड़ा तिरछी गुना कर देते हैं, यानी वज्र गुणन। एच और एक का गुना करेंगे तो एच, 2√3 और √3 का गुना कर देते हैं, 2√3 गुना √3। तो एच बराबर 2 हो गया। √3 से एक 3 निकल जाएगा, तो एच बराबर कितना हो गया? 2 तिया 6। कितना हो गया? 2 तिया 6 मीटर, यानी यह हो गया आपका 6 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए, हमारे पास आधार और कर्ण हो गया है। अब हम एसी निकाल रहे हैं, एसी, यानी जो भाग यह है वही भाग तो यह है, एडी जो है भाग, वही भाग है आपका एसी। तो एसी बराबर कितना होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना आया आपके पास? ए बी आपने एच माने हैं ना, एच, और यह जो है कि आपका ए बी हो गया। एच आपका कितना हुआ? 6 का स्क्वायर प्लस,
BC कितना है 2√3 का स्क्वायर हो गया। 6 छक्का 36 प्लस 2 दूना 4 गुना √3 का गुना 3 36 प्लस 4 तिया 12 36 और 12 यह हो 36 और 12 हो गया आपका 48। 48 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 6 छक्का 36 6.393 6.93 मीटर, यानी AC आपका कितना हो गया AC ये 6 जो है कि यहाँ करने आपका हो गया 6.93 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई DB बराबर AD जोड़ AB AD का मान कितना है आपके पास? AD का मान यानी चूंकि AD जितना होगा उतना ही आपका AC भी होगा, इसीलिए AD बराबर AC, यानी AC का मान आपके पास कितना आया है 6.93। AB का मान कितना आया हुआ है आपके पास AB यानी H का मान 6। अब इसको जोड़ लीजिए 6 6 12.93 मीटर आपका आंसर हो गया। यह हो गया का पहला क्वेश्चन। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर चोटी का उनतास 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि एक मीनार है, यह एक मीनार है, ये भी एक मीनार है। यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, तो उसका कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का बनता है। कितना का है 60 डिग्री का। जब वो 30 मीटर आगे बढ़ता है, कितना मीटर 30 मीटर ABC 30 मीटर जब वो आगे बढ़ा तो उसका कोण बन जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका 13 का पहला क्वेश्चन है। माना कि AB एक मीनार है जिसके शीर्ष का 49 कोण बिंदु से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री 30 डिग्री तथा C बिंदु से 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई यानी AB ऊंचाई AB इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब और समकोण त्रिभुज, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गया ABC और ABD, दो त्रिभुज बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार किसका है, इसको हम X मान लेते हैं और इसको H मान लेते हैं। लंब और आधार किसका होता है, तो लंब और आधार होता है 10। कितना डिग्री है 60 डिग्री। 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC। 10 60 का मान होता है √3। AB का मान है H और BC का मान है X। यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, आड़ा तिरछी गुना कर दें तो यह कितना हो जाएगा H बराबर √3X। समीकरण हो गया 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में
पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार किसका होता है? टेन का होता है। टेन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। टेन बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी डी। टेन 30 का मान, टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी आपका कितना है? एच। और बी डी कितना है? बी डी, यानी बी सी जोड़ सी डी। बी सी जोड़ सी डी 1/√3। एच तो आपके पास है एच। बी सी का कितना माने हैं? एक्स प्लस सी डी। सी डी कितना है? 30। अब इसको आड़ा तिरछी गुना कर दीजिए। जब आड़ा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा √3h बराबर x प्लस 30। x प्लस 30। h बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 30 बटा √3 हो गया। यह समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रखने पर एक कितना है? h बराबर √3x। और h की जगह पर कितना मान रखेंगे? x प्लस 30 बटा √3 बराबर √3x। यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। आड़ा तिरछी गुना करते हैं। √3x गुना √3x और गुना √3 बराबर x प्लस 30 और 1 का गुना करेंगे तो x प्लस 30। √3 और √3 का गुना करेंगे 3x प्लस 30। तो x 3x प्लस x है तो माइनस x बराबर 30। 3 में से 1 घट जाएगा, 2x बराबर 30। x बराबर हो गया 30 बटा 2। 15 दूना 30। x बराबर हो गया 15। x का तो मान निकल गया। अब हम इसको जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो h बराबर कितना है? एक समीकरण 1 है h बराबर √3x। √3x तो हो गया आपका √3। x का मान कितना हुआ? 15। 15 और √3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 15√3। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना माना गया है? ऊंचाई h। और h का मान कितना है? 15√3 मीटर आपका आंसर हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।